मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। हाँ तो बच्चों, आप सबका टारगेट मैथ्स विद प्रशांत पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2017 में पूछे गए सभी प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो यह पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? मान लीजिए खंभे की पूरी लंबाई, मान लीजिए खंभे की पूरी लंबाई x मीटर है। यक्स का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो कीचड़ में धंसा हुआ भाग 4/7 यक्स में से जब 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, मतलब कि जब 4/7 यक्स का 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है, तब यह पाया जाता है कि खंभा 8 मीटर अभी भी कीचड़ में है। यानी कि अब खींचा गया जो भाग है और पहले जो कीचड़ में धंसा हुआ भाग है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 8 मीटर होगा। 4/7 यक्स माइनस 4x 7 तिरिक 21 बराबर 8। 7 और 21 का एलसीएम हुआ 21, 7 तिरिक 21, 4 तिया 12x माइनस 21 एकम 21, 4x गुणे 1 4x बराबर 8, 12x माइनस 4x 8x बटे 21 बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल हुआ, x बराबर 21 एकम 21, x बराबर 21 मीटर, यानी कि पूरे खंभे की लंबाई थी 21 मीटर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को बी और सी उसी काम को बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, तो ए प्लस बी मिलके एक काम को करते हैं 12 दिन में। तो ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/12। ठीक, और बी और सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में,
तो बी और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/15। सी और ए उसी काम को मिलके करते हैं 20 दिन में, तो सी और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/20। इसको हम करते हैं इक्वेशन 1, इसको करते हैं इक्वेशन 2, इसको करते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करोगे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस नहीं 3a प्लस 3b प्लस 3c। नहीं, ठीक, यहां से है a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, मैंने ऊपर वाला ध्यान दे दिया। तो 2 ब्रैकेट्स में a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। 12, 15, 60 का एलसीएम, 12, 15, 20 का एलसीएम होगा 60। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 20 तिया 60, 3 एकम 3 बटे 60, 5 4 9, 3 12 बटे 60। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/7। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से 12 कैंसिल हुआ, आया 6/7, 6 एकम 6, 6 दहमम 60। तो a प्लस बी प्लस सी आया 1/10। तो कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में करता है 1/10 भाग काम को, 1/10 भाग काम को। तो a प्लस बी प्लस सी आया 1/10, और आपसे पूछा गया है कि a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो b/c मतलब b प्लस सी, बी और सी मिलके एक दिन में काम का करते थे। एक बी और सी मिलकर एक दिन में काम का करते थे 1/15 भाग, और तीनों मिलकर एक दिन में काम को करते थे 1/10 भाग। तो ए कितना करेगा, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को जब हम माइनस कर देंगे तब आएगा ए एक दिन में कितने भाग काम को करेगा, हमें तब यह मिल जाएगा। तो देखिए हम जो है a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी प्लस सी में से मैं क्या करता हूं, b प्लस सी को माइनस कर देता हूं, और यहां a प्लस बी प्लस सी है 1/10। 1/10 में से भैया हमको कर देना है 1/15 माइनस, क्योंकि b प्लस सी था 1/15। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो बी सी कट जाएगा, आएगा ए बराबर 1/10 माइनस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम 60, 10 छंग 60 और 15 चौका 60, 6 माइनस 4/60 आया 2/60 बराबर आया 1/30। तो 1/30 यह आया कि आखिर जो ए है एक दिन में काम का करेगा 1/30 भाग। अगर ए एक दिन में काम का करता है 1/30 भाग, तो पूरा काम होगा 1/1/30 बराबर 30 दिन में। तो ए अकेले इस काम को करेगा 30 दिन में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, और इसके मध्य बिंदु बी सी का मध्य बिंदु डी,
ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो हम इसको मिला देते हैं। तो आपको बताना है कि यह जो त्रिभुज डी एफ ई बना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है। ऑप्शंस दिया गया है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/3 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और फोर्थ ऑप्शन है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो बच्चों एक प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया त्रिभुज अपने पहले बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। अर्थात त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। दो संख्याओं का योग तथा दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है। 5 और 36 है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। ऑप्शन है 5/36, बी ऑप्शन है 31/36, सी ऑप्शन है 5/9 और डी ऑप्शन है 9/5। तो दो संख्याएं हैं, उनका अंतर जो है 5 है और जो उनका गुणनफल है वह 36 है। तो मान लीजिए कि दो संख्याएं x और y है। पहली शर्त के अनुसार दिया गया है जो x और y का डिफरेंस है या 5 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और दूसरी शर्त के अनुसार x और y का जो गुणनफल है वह 36 के बराबर है, तो x गुणा y बराबर 36 हुआ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू हो जाएगी 5 + x, जो y की वैल्यू हो जाएगी x - 5, y इक्वल टू हो जाएगा x - 5। तो जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो x - 5 बराबर 36। तो x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 36। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 बराबर 0। आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणनफल 36 हो जाए और माइनस करने पे 5 आ जाए। 9 चौक 36, 9 - 4 बराबर 5। तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4x माइनस 36 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 4x माइनस 36 बराबर 0। यक्स कामन कर लो, यक्स माइनस 9, 4 कामन कर लो, यक्स माइनस 9 बराबर 0। तो यक्स माइनस 9 वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इफ तो यक्स की वैल्यू आएगी 9 और यक्स की वैल्यू आएगी -4। तो यक्स की वैल्यू 9 आई तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। यक्स बराबर आया 9 और वाई बराबर आया 4। अब आपको यक्स और वाई के व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब यक्स बराबर जो 9 आया है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/9 और y बराबर जो 4 आया है इसका भी व्युत्क्रम 1/4। आपको 1/9 और 1/4 का अंतर ज्ञात करना है। 9 और 4 का एलसीएम 36, 9 अच्छा डिफरेंस याद करना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि 1/4 में से 1/9 को घटाता हूं, नहीं तो निगेटिव आ जाएगी, बात इतनी है। तो 1/4 माइनस 1/9, 4 और 9 का एलसीएम 36, 4 मतलब 4 9 36, 9 एकम 9 और 9 चौका 36, 4 एकम 4, 9 माइनस 4 बराबर 5/36। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल जो है 6 है। मैं लिख देता हूं 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। अंकों का गुणनफल अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो वह संख्या है, मान लीजिए कि उस संख्या के इकाई का अंक y है और दहाई का अंक 6 है, दहाई का अंक x है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, मतलब कि इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल 6 है। तो जैसे किसी संख्या के इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है तो संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस y। अब पहली कंडीशन से अंकों का गुणनफल 6 है, कहने का मतलब x गुणा जो y है वह 6 के बराबर है। और यदि संख्या में हम 9 को जोड़ देते हैं तो अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी कि अब संख्या हो जाएगी 10y प्लस 6, 10y प्लस x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 9 आएगा। 9 कॉमन करेंगे, x माइनस y इक्वल टू 8। तो x बराबर आया y प्लस 1, x बराबर आया y प्लस 1। तो इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर है, x इंटू वाई बराबर है 6। तो x की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो y प्लस 1 इंटू वाई बराबर 6।
तो वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 6, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो y की जो वैल्यू वहां से निकल के आएगी जब आप सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना आएगा 2। y बराबर 2 आएगा भैया। जब y बराबर 2 आया तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y प्लस 1, 2 प्लस 1, x बराबर हुआ 3। तो संख्या है 10x प्लस वाई, 10 गुणे 3 प्लस वाई की वैल्यू 2, 10 3 30 तो 32। अतः जो संख्या है वह 32 होगी। ठीक, जो संख्या है वह 32 होगी। अच्छा, तो चलिए ठीक है, अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शंस में 23 आया है, इसका मतलब x और y की जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस है कुछ, कहीं इसमें गलत तो नहीं हुआ है कुछ। चलो हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दोनों कोण होंगे। कोटि पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर होता है उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, 40 है, तो दोनों कोण होंगे। तो मान लीजिए कि कोटि पूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। मान लीजिए पहला कोण है, पहला कोण है यक्स, तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस यक्स। और जो इन दोनों का अंतर है, पहले और दूसरे कोण का जो अंतर है वह भैया 40 के बराबर है, 40 अंश के बराबर है। तो पहला कोण है यक्स माइनस दूसरा कोण है 90 माइनस यक्स, यह बराबर है 40 के। तो यक्स माइनस 90 प्लस यक्स बराबर 40, 2x माइनस 90 बराबर 40, 2x बराबर 130। तो x बराबर कितना आया 65। पहला कोण आया 65, दूसरा कोण 90 माइनस 65 बराबर 25। तो दोनों कोण होंगे 65 और 25 अंश। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 किसके बराबर होगा। मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूं तब आप आसानी से समझ पाओगे। क्वेश्चंस है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 भाग, किसी संख्या की, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 भाग, का 2/3 भाग 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 1/4 भाग किसके बराबर होगा। बराबर होगा। ऑप्शन है 8,
दूसरा ऑप्शन है 12, 10 और 32। तो किसी संख्या के 3/4 का 2/3 भाग 24 के बराबर है। तो आप मान लीजिए कि संख्या यक्स है। यक्स का 3/4 का मतलब होता है गुणा का 2/3 भाग बराबर है 24 के। तो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, यक्स गुणे 1/2 बराबर 24। तो यक्स बराबर आया 24 दूना 48। वह संख्या 48 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या का 1/4 भाग, यानी कि आपको 48 का 1/4 भाग बताना है। 48 का 1/4 भाग हुआ 12। तो संख्या का जो 1/4 भाग है वह 12 के बराबर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल ज्ञात करिए। 7 + 2√10 का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 8 है 7 + 2√10 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, वर्गमूल का साइन यही होता है 7 + 2√10। चलो देखिए, 7 + 2 इंटू √10 को लिखा जा सकता है √5 इंटू √2। और जो 7 है इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है जिससे कि 2ab बन जाए। तो भैया हम 7 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। आप पूछोगे कि सर √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो मैं यही बताऊंगा कि भैया जो 7 है इसको आपको दो पार्टों में डिवाइड करना होगा। √5 का स्क्वायर जब करोगे तो 5 मिल जाएगा, और जब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिल जाएगा। 5 और 2 को जब आप ऐड कर दोगे तो 7 ही मिल जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ है ना वही मैं यहाँ भी लिखा हूं, जो यहाँ है वही यहाँ लिखा गया है और वही यहाँ लिखा गया है, केवल इसके रूपों को बदला गया है। तो भैया देखिए, a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो √5 + √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, वर्गमूल निकल के आया √5 + √2। तो 7 + 2√10 का वर्गमूल होगा √5 + √2। थैंक यू दोस्त, आज इतना ही, और बचे हुए क्वेश्चंस को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो अपने प्यार के रूप में, अपने स्नेह के रूप में मुझे आप अपना एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य दीजिए। थैंक यू दोस्तों।